हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। आज हम बात करेंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया गया है काफी सारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक घटना घटी थी जिसमें आसाम राइफल्स के कुछ जवानों के द्वारा कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद काफी सारा बवाल हुआ था। आज का जो सेशन है हमारा इसी मुद्दे के ऊपर होने वाला है कि आफ्स्पा क्या है, कहां कहां से भी इसको हटा दिया गया है और क्या इसके प्रोज होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये मैप आप देख रहे हैं इसमें जो पीच कलर से एरियाज है ना, वो ऐसे एरियाज दिख रहे हैं जहां से अभी पार्शियली आफ्स्पा को हटाया गया है। जो आपको फुली लिफ्टेड वाले एरियाज है ना, वो बिल्कुल लाइट पर्पल कलर से नजर आ रहे हैं और जो डार्क पर्पल कलर में है वो आफ्स्पा इन फोर्स जहां जहां पे हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था कि अभी फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट करी है उसके अनुसार आफ्स्पा की क्या पोजीशन है। थोड़ा सा आफ्स्पा का बैकग्राउंड जानते हैं। तो एक ब्रिटिश एरा लेजिस्लेशन है और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये आया था। आप कह सकते हैं कि वहां से इसकी शुरुआत देखने को मिली थी और 1947 में जो है एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको लाया गया था। आफ्टर वी गॉट द आजादी इट वाज रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट इन 1948 और 1958 में इसको प्रॉपर इसका नाम बदल के कर दिया गया था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। उस समय सिर्फ आसाम और मणिपुर भी रखते थे लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। उसके बाद समय के साथ इसमें अरुणाचल प्रदेश ऐड हुआ, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और धीरे धीरे जो है काफी सारे जगहों को आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की कैटेगरी में डाला गया। क्या होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट? अगर कोई भी स्टेट इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। उससे पहले देखिए, फिलहाल जो इसकी करंट पोजीशन है वो ये है कि नागालैंड, आसाम और मणिपुर में भी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो इम्फाल की उसको छोड़ के एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये अभी है। कुछ समय पहले आपको याद होगा 2018 के दौरान, अगर आपने उस समय करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तब आपको याद होगा, मैं तो नहीं पता होगा, मेघालय और त्रिपुरा से इसको हटा दिया था, वरना पहले वहां भी होता था। थोड़ा सा जानते हैं आफ्स्पा के बारे में। तो आफ्स्पा अगर कहीं पे लगा हुआ है तो वहां पे आर्म फोर्स को कुछ स्पेशल पावर मिलती है। वो पावर क्या होती है? सबसे पहली, वो कभी भी जरूरत पड़ने पे विदाउट गिविंग एनी वार्निंग जो है, अगर किसी बंदे ने लॉ के अगेंस्ट में कुछ काम किया है तो उसको शूट कर सकते हैं अगर वो जगह जो है डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में है। किसी भी बंदे को आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट द वारंट। किसी भी व्हीकल को आप स्टॉप कर सकते हो, सीज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और ये अभी जो कुछ समय पहले नागालैंड में जो घटना घटी थी ना, वो स्टॉप एंड सर्च वाला व्हीकल वाले इंसिडेंट से ही हो गया था। और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन भी कि मुझे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जहां पे ये चीजें घटी थी, जिसकी वजह से अभी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को काफी सारी जगहों से हटाया गया है। उस समय डिमांड उठी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको काफी सारे एरिया से हटाए। इसके बाद क्या है, आर्म फोर्स पर्सनल जो है उनको लीगल इम्यूनिटी भी मिल जाती है एक्शन के ऊपर। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को सैंक्शन करे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात सुने तो सुप्रीम कोर्ट ने आफ्स्पा को सही ठहराया है इन अपने 1998 के जजमेंट, जिसका नाम था नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेट्स सी द क्रिटिसिज्म ऑफ आफ्स्पा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह ना प्रॉब्लम बढ़ाता है, ह्यूमन राइट का बहुत वायलेशन करता है। एक नाम है थंगजम मनोरमा। तो आसाम राइफल्स के ऊपर आरोप लगे थे 2004 के अंदर कि उन्होंने इनका रेप किया था, फिर इनका मर्डर कर डाला था। बाद में रिपोर्ट में काफी सारी चीजें आई थी, एक अलग टॉपिक हो जाएगा वो। फिर यहाँ पे देखने ये भी मिलता है कि शूट एंड साइट का आप आदेश इसमें है, आसपा के अंदर आर्म्स फोर्स को ये पावर है। तो ये तो भैया आपके सारे राइट्स जो हैं उनका वायलेशन हो रहा है। एक तरफ जो है आर्टिकल 22 जो है आपको वो राइट देता है आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके अलावा बहुत ज्यादा आर्म फोर्स को यहाँ पे स्पेशल पावर मिल जाती है, लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है। भैया कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आदमी कोर्ट में ही तो जाएगा, यहाँ तो वो भी नहीं कर सकता, केस भी फाइल नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे उठाया जाता है क्रिटिसिज्म में, कि अगर देखिए इमरजेंसी भी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं जिनको आपसे नहीं छीना जाता है, बट जहां जहां पे आफ्स्पा लगा हुआ है ना, वो फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए जाते हैं। तो ये काफी चिंता का विषय रह जाता है। अभी इसके लिए जो है ना कुछ कमिटीज भी बनाई गई थी, जिसमें एक जीवन रेड्डी कमेटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। उन्होंने भी यहाँ पे यही कहा था कि जो है आर्म फोर्स के काफी सारे प्रोविजंस जो हैं वो बेकार हैं, इनको रिपील कर देना चाहिए, या फिर अगर आप रखना भी चाह रहे हैं तो आर्म फोर्स को रखिए, लेकिन इसमें जो कुछ चेंजेस की जरूरत है तो ये ध्यान रखिएगा। संतोष हेगड़े कमेटी ने भी यहाँ पे यही कहा था। काफी सारे लोगों का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें से इन्होंने काफी सारी चीजों को फेक बताया था। तो ये 2 कमिटीज इसके ऊपर बनी थी। कुछ लोग इसका फेवर करते हैं, तो फेवर वाले लोग क्या बोलते हैं
कि देखो आर्म फोर्स ना देश में मिलिटेंसी के अगेंस्ट में लड़ाई करती है, ठीक है। बाहर तो जो हमारी लड़ती हैं हमारी आर्मी, लेकिन इंटरनल भी हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। अगर इस तरीके के कानून को हटा दिया जाएगा ना, तो आर्म फोर्स ने अपने कितने सारे जवानों को इन्हीं मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में लड़ाई करते हुए खोया है। तो ये उनके लिए एक मानसिक तनाव होगा और एक मानसिक हार हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कि क्रूशियल रोल अदा करती है आर्म फोर्स, और ये जो एक्ट है ना उनकी काफी मदद करता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंसर्जेंसी वाले एरियाज में। तो वो एक प्रॉब्लम का बहुत बड़ा विषय बन जाएगा अगर ये हट जाएगा। तो ये सारी कुछ जो बातें हैं, इसके अलावा कुछ इसके फेवर में पॉइंट्स आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मतलब इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल कैपेसिटी कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ पॉइंट्स आपको क्रिटिसिज्म में भी जोड़ सकते हैं, कुछ आप फेवर में भी जोड़ सकते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। तो दिस इज द आज का हमारा सेशन, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप लोग कुछ और भी डाउट आपके हैं एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मानवेन28 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।